जो क्या दो होता से है? डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं। दो से डिवाइड? दूसरे नंबर से। तो उसको क्या कहते हैं, प्राइम या कंपोजिट? सर कंपोजिट, जो दूसरों से वो तो प्राइम न... प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से ही होते हो। हाँ, वेरी गुड। जो सिर्फ खुद से होते हैं खुद से तो उन्हें वो तो प्राइम। प्राइम नंबर है। जो जो जिसके बाकी और फैक्टर्स होते हैं खुद के अलावा, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 के दो फैक्टर्स हैं, 4 और 2। फिर 4 के भी दो, 4 भी कंपोजिट नंबर है तो 4 के और दो फैक्टर्स हैं, 2 एंड 2। तो हम कह सकते हैं तो ये जो तो 8 प्राइम है, नंबर है, हाँ, प्राइम फैक्टर। जो 8 है वो कंपोजिट नंबर है। और इसके ये दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टर्स बोलें तो फिर ये 2 ये और ये दोनों 2, यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये तीन प्राइम फैक्टर्स हैं 8 के। ठीक है, यस सर। तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो अब आपको अच्छी तरीके से आता है। उसके बाद हमने देखा डिविजिबिलिटी क्या होता है, जिसमें नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल। डिविजिबल। तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो जैसे रूल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई नंबर क्या 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलता है? सर ये 5 हो सकता है। 5 5 10 से डिवाइड हो सकता है? यस सर। 5 10 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? यस सर, 5 टू द 10। वो तो 10 डिवाइड होगा, 10 10 5 से डिवाइड होगा। आप तो उल्टा बोल रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूँ डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा, वो कैसे सर हम चेक? पूरा। सर हाँ, 10। 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा। तो हम कहेंगे जिस नंबर में, इफ ए नंबर हैज वन, सॉरी, नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी नंबर में, जैसे मैंने नंबर लिखा 500, तो इसमें जो वंस का प्लेस है, वंस का प्लेस तो ये, यस और अगर सर। अगर वंस के प्लेस में 0 हो, इफ, यहाँ क्या कह रहा है, इफ ए नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। तो ये पूरा पूरा 10 से डिवाइड होगा। जैसे 500 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो ये 10 का तो बहुत इजी है, 10 का रूल। उसके बाद नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का क्या रूल है? सर 5 से। है? अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा पूरा पूरा या नहीं होगा, कैसे चेक करोगे? बताओ हिमांशु। डिविजिबिलिटी, हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी होता है कि चेक करो कि पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड मतलब उसमें रिमाइंडर 0 हो। जैसे अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर है 50, और मैं कहता हूं 50 को
10 से डिवाइड करो। सो अगर जब हम 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 50, रिमाइंडर बच गया 0। तो जिसमें रिमाइंडर 0 होगा, ये दो जो हैं ये 50 के फैक्टर्स हैं। और हम इसमें क्या कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे जो ये नंबर है 50, हम कह सकते हैं 50 इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 10, ऐसे बोलेंगे। यानी कि कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो उसको बोलेंगे डिविजिबल। तो अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि कौन से अब यहाँ पे है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। पहला है कि डिविजिबिलिटी बाय 10। उसमें हमने देखा अगर कोई भी नंबर का वंस के प्लेस पे 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। सेकंड है डिविजिबिलिटी बाय 5, कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या उसमें कैसे चेक करते हैं? जैसे 236 है, क्या ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? बताओ। सर 236। हाँ, बताओ शिवानी, आप बताओ। माइक ऑन करो। बताओ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, वरेनियम। वरेनियम बताओ, 236 5 से डिवाइड होगा पूरा पूरा? सर नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे हम? सर हम इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। इसके बाद सर हम इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। नहीं, डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। उसका एक रूल है। उसका क्या रूल है? जो वंस के प्लेस पे है, अब जैसे हमने 236 को चेक करना है, तो 236 में वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6। तो जब हमने 5 का देखना है, चेक करना है कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसका रूल है कि जो वंस के प्लेस में है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए। ठीक है, ये रूल तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जिसके वंस के प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, वंस के प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा नंबर है, जैसे एक नंबर है 1,75,205। अब इस पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना है बाय 5। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? पूरा, उसको बोलते हैं डिविजिबल। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है? बताओ, कौन बताएगा? बताओ सुमित, रमित, सुमित बताओ। Sir, please share the screen. क्या प्लीज शेयर द शेयर व्हाट? उसका कट गया। बताओ विशाल। बताओ वरेनियम। कोई माइक ही नहीं ऑन कर रहा है।
सर वो परेरियम नहीं था, शिवन्या ही थी, मेरा छोटा भाई था वो। हाँ, बताओ, चलो शिवानिया बताओ, आप शिवानिया हो ना? यस सर। हाँ बताओ, ये जो नंबर है 1,75,205, क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है? सर ये कैसे चेक करोगे? शाबाश, अभी तो बताया कैसे चेक करते हैं कि 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, उसका क्या रूल है कि उस नंबर का जो वंस की प्लेस में है, इकाई के स्थान पे वंस की प्लेस में कौन सा नंबर है यहाँ? ये वाला जो वंस की प्लेस में है, अगर तो वो नंबर 0 हो या 5 हो, तो ये पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल है। यस, समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल रूल को फॉलो करना है और उसको हम बोलेंगे यस इट इज। अभी जैसे अगर मैं कोई नंबर देता हूं 3005 डिवाइडेड बाय 5, ये डिविजिबल है या नहीं है? तो आपने सिर्फ वंस की प्लेस को देखना है, और अगर वंस के प्लेस में 0 हो या 5 हो, तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 10 का भी रूल देखा, 5 का भी देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर अगर हमने देखना है 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है, जैसे मैं कहता हूं 546 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने ये चेक करना है कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसका क्या रूल है मालूम है? सर हमें ये देखना है कि उसका जो वंस वाली प्लेस है नहीं वो नहीं 3 से डिविजिबल है या नहीं, वंस की ये 3 का ये रूल नहीं है, वंस की प्लेस पे नहीं देखना है। 3, अगर हमने 3 से चेक करना है, उसका रूल है कि जितने इसमें डिजिट हैं, जैसे 5 है, 4 है, 6 है, इनको हम पहले आपस में ऐड करेंगे, उनका सम निकालेंगे। जैसे 5 + 4 कितना होता है 9, और 9 और 6 कितना होता है 15। तो इस 15 को ये देखेंगे हम, पूरा पूरा डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है, 3 5 ज़ा 15। तो दैट मीन्स यस 546 भी डिवाइड होगा। सो जो 3 का रूल है, 3 का अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो हम वंस का प्लेस को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सर 5K में कैसे करते थे? 5 में तो हम सिर्फ लास्ट का वंस का देखते थे। ये सारे रूल्स हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी, ठहरो कॉपी में ऊपर लिखो ऊपर लिखो डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना। अभी हमने सबसे पहले देखा, हमने किस नंबर का देखा, डिविजिबल बाय 10। उसका रूल क्या है कि जो वंस का प्लेस है, वंस प्लेस में वंस प्लेस हैज 0,
अगर 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा। उसके बाद हमने 5 का रूल देखा कि वंस के प्लेस पे वंस प्लेस हैज 0 और 5, उसमें या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा ओके सर। 5 के बाद हमने देखा 3 का रूल। 3 का क्या रूल होना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब वो 3 से डिवाइड होता है। जैसे इस 3 का एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मैं कहता हूं 1236 divided by 3, अब ये यस है या नो है? डिवाइडेड 3 से होगा या नहीं होगा? तो क्या रूल है 3 का? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो पहले ये जो डिजिट है इनको हम आपस में ऐड करेंगे। सो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 यस सर, ये होगा। 6 + 6 12। फिर हम चेक करेंगे क्या 12 3 से होता है? वो हाँ Yes, होता है। sir, होता है। यस, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। विजिबल है। हाँ, तो ये 3 का रूल सिर्फ वंस का प्लेस नहीं देखना है, हमने पूरा ऐड करना है। ठीक है, यस सर। सर मैंने वही किया था, तीनों को ऐड करना है, फिर उसके बाद जो आंसर है वो। जैसे मान लो 465 डिवाइडेड बाय 3, अभी 3 से होगा या नहीं होगा? सर होगा। कैसे किया? सर पहले इन तीनों को सम किया हमने। हाँ, तो 4 और 6 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, और 15 3 से होता है, तो यस दैट सर। मीन्स 465 भी होगा डिवाइड। फिर आप उसको चेक कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से एक्चुअली डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा होता है कि नहीं होता है। तो ये किसका रूल हो गया? 3 का। मुझे अब हम रूल देखते हैं 2 का। पहले 2, या चलो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है, बुक से ही चलते। तो हमने 3 का भी देखा, अब हम देखते हैं 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। 2 का क्या है? पहले 2 का देखते हैं। 2 का इन्होंने लिखा है, हाँ सॉरी, देखो हमने मिस किया है। 2 का था यहाँ पे, हमने आगे स्किप कर दिया। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है? उसका रूल क्या है? 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? उसका रूल है number is divisible by 2 if it has any of the digit 2, 4, 6 or 8 in its ones place। यानी कि जो वंस प्लेस पे नंबर है, अगर वो 0 हो, इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 8 के बाद तो डबल डिजिट होता है, उसको तो भूल जाओ। सिर्फ वंस की प्लेस पे देखना है। जैसे मैं कहता हूँ 548, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? तो हमने सिर्फ वंस की प्लेस पे देखना है। अगर ये इवन यस सर नंबर, होता है। हाँ, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4, या यस एक। 6, या 8, यस सर। इवन नंबर। और ये 8 में है। हाँ, तो 8 है इसलिए 2 से होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का रूल लिखेंगे। 2 का रूल क्या है?
वंस प्लेस, जो वंस का प्लेस है, वंस प्लेस हैज 0 2 4 6 8। 2 4 6 8। ठीक है, सो हमने Yes, 2 sir. का भी रूल देख लिया, 3 का भी देख लिया, 5 का भी देख लिया, 10 का भी। 10 का भी देख लिया। 4 का तो ऑटोमेटिकली अगर 2 से डिवाइड होगा तो 4 से भी होगा। हम सिर्फ प्राइम नंबर के रूल देखते हैं, नहीं प्राइम नंबर के नहीं। 4 का तो ऑब्वियसली अगर 2 से होगा तो 4 से भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे करते हैं, 4 का एक्चुअली अलग रूल है। अब 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल है, हमें दो प्लेसेस को देखना है। वी हैव टू चेक 2 प्लेसेस। चेक, वंस एंड टेंस। हाँ चेक 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस मतलब वंस का एंड टेंस का प्लेस। अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो ये 4 से भी होगा। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल है 5648 और हमने देखना है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, वंस का और टेंस का। यहां नंबर देखेंगे क्या बनता है, 48 बनता है। तो 48 4 से डिवाइड होता है, यस डिवाइड होता है। 4 12 48। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो हमने 2 का भी देखा, 3 का भी देखा, 4 का भी देखा। रूल हम देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। कौन कौन सा देखा हमने, 2 का देखा, 3 का, 4 का, 5 का। अब 6 का देखते हैं। 10 का भी देखा था। हाँ 10 का भी देखा। 6 का क्या रूल है, 6 का रूल है, इफ नंबर is divisible by both 2 and 3। तो दोनों से डिवाइड अगर होता है, अब आपको बोथ का क्या मतलब है, पहले आप 2 का रूल चेक करोगे, फिर 3 का चेक करोगे, और अगर दोनों से आपको यस मिलता आंसर तो 6 से भी डिवाइड होगा। सर मतलब जो ये 2 एंड 3 का रो क्या होता है, रूल्स है, हाँ पहले उसको इनसे चेक। डिवाइड होगा तो वही हो जाएगा। हाँ तो 6 से भी होगा। जैसे मान लो एक नंबर मैं लिखता हूँ 548 डिवाइडेड बाई 6। तो हमने क्या करना है, हमने जल्दी से पहले देखना है कि ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए। दोनों में यस मिलना चाहिए, इसमें भी यस मिलना चाहिए, इसमें भी यस। अगर एक में भी नो मिले तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब 2 का रूल देखते हैं। 2 का तो हमें क्या रूल है, हमें देखना है वंस के प्लेस पे। तो वंस के प्लेस पे तो 8 है, तो 2 4 8, दैट मीन्स यस 2 से तो डिवाइड होगा। फिर 3 का रूल देखना है। 3 का क्या रूल है, इनको ऐड करना है। सर गलत है सर, 5 + 4 is 9, 9 + 8 is 17। 17 और 6 की टेबल में सर डिवाइड नहीं होगा। नहीं 6 का नहीं देखना है, 3 का देखना। 2 का 2 में तो यस मिल गया ना हमें। अब Yes, 3 का चेक करना है। 3 के में हमें क्या मिला आंसर, नो। क्योंकि 3 का क्या रूल है, 3 का रूल हमने अभी ऊपर देखा था, ये है 3 का रूल। 3 का रूल तो ये है, सम ऑफ ऑल द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि
वो 3 से डिवाइड होना ही चाहिए। ठीक है, यस सर। तो 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। हम देखो 548 को जब हमने देखा, 548 को 3 से जब हमने चेक किया तो हमने क्या किया, इनको ऐड किया। 5 + 4 = 9, 9 + 8 = 17, और 17 तो 3 से नहीं होता है डिवाइड। तो दैट मीन्स ये जो 548 है ये भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से नहीं होगा। तो ये 6 का रूल याद रखना है। 6 का क्या रूल है बताओ? इफ ऑन सर लिख रखा है आपने। if number is divisible by both 2 and 3, जरूरी है दोनों से होए। दोनों से होना चाहिए। एक से होएगा तो नहीं होगा। एक से होगा तो नहीं होगा। तो ये हमने देखा, डिविजिबिलिटी बाय 3 देख लिया, फिर डिविजिबिलिटी बाय 6 अभी देख लिया हमने, डिविजिबिलिटी बाय 4 भी देखा हमने। 4 में क्या था रूल बताओ, देखें याद है कि सर 4 में था कि 2 से डिवाइड होता है तो 4 से भी डिवाइड ही होगा। नहीं नहीं, ये रूल नहीं था। रूल था कि लास्ट के 2 देखने हमने। लास्ट के 2 डिजिट वो 2 यानी कि आया 1 वन सेंटेंस। क्या हो गया कनेक्शन को? सुनाई दे रही है आवाज? यस सर, अटक गया था। हाँ, बीच में break। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का क्या रूल है? A number with 4 or more digits is if the number formed by last 3 digit, यानी कि ones, tens and hundred, लास्ट 3 डिजिट के देखने हमने। तो हम क्या लिखेंगे? 8 का क्या रूल है? लास्ट के 3 डिजिट्स तो देखना। लास्ट चेक लास्ट 3 डिजिट्स। और लास्ट 3 डिजिट का क्या मतलब है? If the number formed by last is divisible by 8, जैसे अब ये 73512 एग्जाम्पल दिया है। एक नंबर है 73,512, इसको हमने डिवाइड करना है 8 से। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, इसको 512। हाँ, तो अब हम देखेंगे 512 क्या 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये 512 को आपको एक्चुअली 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जल्दी से रफ में आप 512 को 8 से करो। 8 8 6 48, 3 इस 2 को नीचे लाया 32, 8 4 32। तो हो जाएगा। हाँ, दैट मीन्स जब ये लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। होगा। ठीक है, सर तो 8 का भी हो गया। अब 8 का भी कर लिया हमने। अब 9 का रूल है। 9 का है जैसे 3 का रूल था वैसे ही 9 का भी है। सो यू हैव टू चेक
the sum of all the digits. जैसे 3 में हमने देखा ना, हमने उनका जोड़ किया. जैसे अगर मैं कहता हूं 540 9, क्या ये डिवाइड 9 से होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, इनको हम पहले आपस में ऐड करेंगे. प्लस ऐड करेंगे. 5 + 4 is 9, 9 + 9 is 18. तो 18 तो 9 से हो जाता है डिवाइड. 9 2 is 18. So that हो means जाएगा. 549 भी होगा. Yes. सर ये तो वही 3 का जैसा ही है. हाँ, जैसे 3 का रूल है वैसा ही वो 9 का भी रूल है. कुछ चेंज नहीं है. हाँ, तो ये आप लोगों ने ये डिविजिबिलिटी बाय 9 भी लिखा हुआ है, ये भी चेक कर लेना. फिर डिविजिबिलिटी बाय 11 है, क्योंकि 10 तो हमने देखा था. 11 थोड़ा सा ट्रिकी है. क्या कह रहा है 11? पहले देखते हैं 11 के बाद वो कौन सा दिखा. बस 11 तक ही दिखा है. इलेवन में अगर आपको 11 से चेक करना है कि क्या नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अभी जैसे मान लो ये नंबर है. क्या नंबर है? 61,809. तो इसमें 2 स्टेप है. पहला स्टेप क्या है आपको करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट. यानी कि ये सबसे राइट है. अपने राइट से आपने यहाँ डिजिट्स को देखना है. और कैसे देखना है? एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस कौन से होंगे? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7, ये 9, ये ऑड नंबर्स हैं. और 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं. ऑड और इवन पढ़ा था तुमने? हाँ, 0. हाँ, 0 भी हम इवन में ही मानेंगे. 0 2 4 6 8 इवन. 1 3 5 7 9 11 2 का जंप करके वो ऑड. तो अब ये कह रहा है आपने कैसे चेक करना है 11 का रूल. थोड़ा सा लेंथी है, पहले इसको 2 स्टेप समझना है. पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट. तो आपने राइट से डिजिट्स को देखना है. कौन से डिजिट्स को? जो ऑड प्लेसेस पे है. ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस और राइट से जाना है. फर्स्ट के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3. तो थर्ड प्लेस. तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, और ये 5th प्लेस है. इन नंबर्स को आपने सम करना है, जोड़ना है. तो 9 + 8 is 17, 17 + 6 is 23. तो आपने यहाँ 23 लिखना है. ठीक है, लिख दिया मैंने 23. फिर नेक्स्ट समझ नहीं आया ये वाला. अभी समझाता हूँ. चलो ये वाला देखते हैं. पहले एक छोटा नंबर देखते हैं. 308. हमको देखना है क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. तो पहला स्टेप क्या है? हमने राइट से जाना है. और कौन कौन से नंबर्स डिजिट्स देखने हैं? जो ऑड प्लेसेस पे हैं. ऑड प्लेसेस कौन से होंगे? फर्स्ट
फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ, क्योंकि हमने राइट से जाना है ना, तो राइट से देखना है। अब पहला प्लेस कौन सा है, कौन सा Eight. डिजिट है, 8। 8. उसके बाद ऑड नंबर, 0. ऑड प्लेस कौन सा है, ये 0 को कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमने थर्ड प्लेस को देखना है। सर था सर 100. हाँ, 100 का प्लेस, उसमें डिजिट कौन सा है, 3। 3. सो 8 और 3 को हमने आपस में ऐड करना है। सर कैसे? 8 तो इवन है ना। अरे प्लेस में कह रहा हूँ, ऑड प्लेस, उसका स्थान, नंबर को नहीं देखना है, उसके प्लेस को देखना है। समझ नहीं आ रहा है? जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं, कुछ भी नंबर लिखता हूं, बड़ा सा नंबर लिखता हूं, चलो। अब ये कह रहा है कि आपने राइट से, ये राइट है, राइट से लेफ्ट जाना है। अब इसमें कितने डिजिट हैं? तो आपने राइट से, ये पहला डिजिट है, ये पहला डिजिट है, तो इसको 1 लिखो। ये दूसरा डिजिट है, इसको 2 लिखो। ये तीसरा डिजिट है, इसको 3। ये चौथा डिजिट है, इसको 4। ये पांचवा डिजिट है, इसको 5। ये छठा डिजिट है, इसको 6। तो अब ये मेरे प्लेसेस हैं जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं। अब ये कह रहा है जो ऑड प्लेसेस पे मेरे डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस कौन सा है, ऑड प्लेस है 1, 3, 5। अब इस पे आप देखो कौन से डिजिट है, इस पे 1 पे कौन सा डिजिट है, 7। 3 पे कौन सा डिजिट है, 6। 5 पे कौन सा डिजिट है, 4। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इन डिजिट्स सर को वो आप, कर रहा था नंबर। इन डिजिट्स को हमने जोड़ना है आपस में। तो जैसे 7 और 6 हो गया 13, 13 और 4 हो गया 17। तो आपने इसके आगे लिखना है 17। ये पहला स्टेप है। तो ये देखो यहां पे समझाया है इन्होंने। पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, वो आपने ही लिख लिए। जैसे 308 था, इसमें 8 और 3 को ऐड किया, वो 11 हो गया। नेक्स्ट नंबर 1331 है, इसमें कौन कौन से हम जोड़ेंगे, पहला और तीसरा तो वो ये 1 देखो और जी, 3। हाँ, तो वो 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट। फिर इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सम करना है। 1 3 हो जाएगा फिर। 1 हाँ, 3 जैसे ऐड बाय 4 ऐड बाय नहीं, सॉरी ये 1 नहीं, + 3। अभी हमने ये नंबर देखा ना, यस सर। 1331 का एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम ऑड प्लेसेस पे डिजिट ऐड कर रहे हैं, वो हो गया 1 और 3, तो वो 4 बन गया। जब हम इवन नंबर पे डिजिट ऐड कर रहे हैं, इवन पे मतलब जो पहली प्लेस पे है और फिर जो, सॉरी पहली नहीं, दूसरी प्लेस पे जो है, और तीसरी, सॉरी और चौथी, तीसरी, फोर्थ, चौथी, इवन प्लेसेस है। चौथी। तो हाँ, वो है 3 और 1। तो इसका भी ऐड कितना हो गया, 4। 4। फिर तो लास्ट स्टेप है, 4 लास्ट स्टेप क्या है कि ये 4th आया और ये 4 जो आया, जो दोनों में सम आया, इनको आपस में माइनस करना है। ठीक है, माइनस किया तो आंसर आया 0। और रूल, और बाद में लास्ट में रूल क्या है कि अगर वो 0 हो या उनका डिफरेंस, ऊपर लिखा है डिफरेंस, या वो 0 हो या 11 से डिवाइड होता, तो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? 11 का रूल देखते हैं, फिर से समझाता हूँ आपने। अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे है 61, क्या था नंबर अभी, 61,809। तो पहला रूल क्या है,
कि हम ऑड प्लेसेस पे नंबर्स देखें, ऑड प्लेसेस, फर्स्ट, ऑड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड एंड और फिफ्थ। फिफ्थ, इनको हम आपस में जोड़ें तो 6 9 प्लस प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 8 हो गया। 6 प्लस 8 कितना होता है? 14। 14 और 14 14 प्लस प्लस 9 9 23। वो यहाँ लिखना है आपने, 23। ठीक है। उसके यस बाद सर, नेक्स्ट इवन स्टेप प्लेस है को ऐड करना है। इवन प्लेस को ऐड करना है। 1 आएगा, इवन प्लेस पे 1 कौन सा है? प्लस ऐड बाय 0, 1 और इवन पे, 0। सर इवन पे सेकंड और फोर्थ। 4, तो 1 और 0 हो गया। इनको ऐड करना है आपस में। तो यस यहाँ सर, यहाँ ऊपर लिखा है सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस। फिर और लास्ट स्टेप है, इनको आपस में इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका? 1 डिफरेंस इन दोनों का। इन दोनों का। यस सर, थर्ड 93 23। -1 यस सर, तो 22 आएगा। तो 22 आएगा। फिर आपने देखना है क्या 22 11 से डिवाइड होता है? 11 से होता है। 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 22। तो अगर ये डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ये याद रहेगा। शिवानिया, समझ में आया रूल? यस सर। तो इनकी आप प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। ओके सर। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये वाला जो पेज है, एक्सरसाइज, ये पहला वाला, ये कॉपी में आप खुद करो ट्राई। अब जैसे ओके सर। ऊपर लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 6। अब फॉर एग्जांपल ये नंबर है, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? 128 6 से, 6 का रूल देखो क्या है। अगर नहीं होगा तो यहाँ नो लिखो। जैसे 9 से डिवाइड होगा तो 9 का क्या रूल है? इनको आपस में ऐड करना है। 8 + 2 10 और 1 11। 11 तो 9 से नहीं होता, इसलिए यहाँ नो। सो ये सारे रूल आप यहाँ इनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तो आपको याद रहेगा। एक बारी थोड़ा सा मेहनत है उससे, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 5 6 8 9 10 11। अब सिर्फ बाकी बीच में बच गया 7। 7 का भी रूल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या उसका मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वाले एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज कर लेना, ये होमवर्क है। इसको मैं ऐसे करके, दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क। ओके। ओके सर। आज क्या हमने पढ़ा? डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आज यहाँ पे हम क्लास एंड कर लेते हैं। ओके देन, बाय बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग बाय, सर, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट। तू तर नहीं है, हम बोले हाय हाय, हम बोले हाय हाय।